हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू संस्कार शाला। तो चलिए, हमेशा की तरह हम लोग कीर्तन से शुरू करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा दोस्तों। तो आज हमने कीर्तन सुना। आज हमने कीर्तन किसकी आवाज में सुना? ये कीर्तन कौन गा रहे थे? किनकी आवाज थी ये? कोई पहचान सकता है इन्हें? अगर कोई जानता है तो अपना हैंड रेस करे, वरना मैं रिवील कर देती हूँ। ये सेठ जी हैं, ये सेठ जयदयाल गोयनका जी हैं। इन्होंने ही गीता प्रेस की स्थापना करी थी। गीता प्रेस गोरखपुर में है। और गीता प्रेस की स्थापना को अभी लेटेस्ट 3 मई को 100 साल 100 इयर्स पूरे हो चुके हैं गीता प्रेस की स्थापना हुए। क्योंकि गीता प्रेस की स्थापना हुई थी 3 मई 1923 में गीता प्रेस की स्थापना हुई थी। तो हम गीता प्रेस की स्थापना किसने करी थी? सेठ जयदयाल गोयनका जी ने करी थी। और गीता प्रेस जो है ना, हमारे सनातन धर्म की जो ग्रंथ होते हैं, जो रिलेटेड पुस्तकें होती हैं, वो हमें अवेलेबल कराती है। वो हमें आसानी से मिल जाती हैं। और कितने कम दाम में मिलती हैं। बहुत ही हमें अफोर्डेबल प्राइसेस में मिल जाती हैं। बहुत सस्ती पुस्तकें हमें मिल जाती हैं गीता प्रेस से, जो कि हर कोई अफोर्ड कर सकता है। इससे भगवत गीता का और तथा अन्य धर्म ग्रंथों का प्रचार होता है। ये कई सारे लोगों को मिलती हैं, है ना। अब मैं आपको पुस्तक दिखाती हूँ। हमने अपनी पिछली क्लास में ये पुस्तक से हमने अपना रूटीन चेंज करा था ना। आप लोगों को मैंने 7 डेज चैलेंज भी दिया था अपना रूटीन चेंज करने का। किस किसने किया? भारवी, आपने चेंज किया अपना रूटीन? कुछ बेटरमेंट हुआ? हाँ, यस किया। तो ये पुस्तक थी, इसका नाम है बालक की दिनचर्या। इतनी बड़ी कलरफुल पुस्तक थी ये। इतनी इतनी सारे कलरफुल पेजेस है इसमें। इससे हमें काफी कुछ जानने को मिलता है ना। आप लोग गेस कर पाएंगे कितने की है ये? ओनली एंड ओनली 25 रुपीज की गीता प्रेस की पुस्तक है। मात्र 25 रुपए की है। और ये जो दूसरी पुस्तक का हमने आश्रय लिया था, ये है बालकों की बोलचाल। ये तो इससे भी कम है। ये तो 25 से भी कम है। आप गेस कर सकते हैं कितने की है? ये 20 रुपीज की भी नहीं है, 15 की भी नहीं है। कोई गेस करेगा कितने की है? गौरी? 10? नो, ये 10 रुपीज की भी नहीं है। ओके भारवी, गेस करिए कितने की होगी ये? 5 रुपीज? 6 रुपीज की? आप बहुत क्लोज है। 5 रुपीज, 4 रुपीज तक की पुस्तक भी अवेलेबल होती है, सोच सकते हैं। और अगर इतनी बड़ी हम अपने करिकुलम की स्कूल की बुक लेने जाते हैं, तो वो हमें 250 या 300 से कम की नहीं मिलती। इन दोनों ही बुक्स में 32 पेजेस हैं। अब हम एक बड़ी सी पुस्तक देखते हैं। ये कौन सी है? भागवतम, श्रीमद् भागवत महापुराण। इस पे तो हमने कितनी सारी चर्चा करी थी, कितने सुंदर सुंदर गीत सुने थे। कि इतनी मोटी पुस्तक, ये एक खंड है, ये प्रथम खंड है, फर्स्ट पार्ट है। ये इतनी बड़ी पुस्तक केवल 350 रुपए की, 350 रुपीज, ओनली 350 रुपीज। एंड इसमें 1020 से भी ज्यादा पेजेस हैं। लेकिन इतनी बड़ी इंसाइक्लोपीडिया अगर हम लेने जाते हैं तो वो हमें 3000 से कम की तो नहीं मिल पाती है। तो इतनी अच्छी है गीता प्रेस। हमारे ग्रंथों को, हमारे अच्छे अच्छे रिलीजियस टेक्स्ट को हम तक अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल कराती है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज आप सोच सकते हैं इस इमेज को देख के हम किस पे चर्चा करेंगे? कोई गेस करेगा? आज हम एक डाकू पे चर्चा करेंगे। आज एक डाकू की कहानी सुनेंगे। ओके, भारवी बता रही थी कुछ हमें। ओके, लगता है उन्हें पता चल गया था। आज हम एक डाकू पे चर्चा करेंगे, डाकू की कहानी सुनेंगे। देखते हैं क्या होता है। तो ये डाकू जो है ये वन में रहते थे, जंगल में रहते थे। ये बहुत ही पुरानी बात है, काफी प्राचीन काल की बात है। तो वन में डाकू रहते थे। इनका नाम क्या था? रत्नाकर डाकू। ये बहुत ही निर्दयी थे, किसी पे भी दया नहीं करते थे। क्या करते थे? वन में आने जाने वाले पासर्स को, जो आते जाते लोग थे, उनको उनके साथ लूटपाट करते थे, उनका सामान ले लेते थे। और कई बार क्रोध आने पर तो उनको मार भी देते थे। तो बहुत खतरनाक थे, है ना? लालच में वो लोगों को कई बार मार भी देते थे जब उन्हें पैसा नहीं मिल पाता था। तो क्या होता है, एक दिन की बात है। तो ये देखिए किस तरह से लूट मार करते थे, वो लोगों को रोक लेते थे उनका रास्ता। तो एक दिन की बात है, क्या होता है। अब ये जो एक दिन है ना, ये बहुत खास है। क्यों? उस दिन रत्नाकर डाकू का लाइफ चेंज हो जाती है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। कैसे होता है? उसी दिन वन में से नारद मुनि, नारद जी और कुछ ऋषि मुनि जा रहे होते हैं, वन से जा रहे होते हैं। तो क्या होता है, रत्नाकर डाकू उनका रास्ता रोक लेता है और क्या कहता है, जो धन है जल्दी से निकालो और मुझे दे दो, जो भी धन दौलत है, नहीं तो मैं आप सबको मार डालूंगा। अब नारद मुनि हंसते हैं। क्यों हंसते हैं? वो कहते हैं, हम तो मुनि लोग हैं, हम लोगों के पास तो धन है नहीं, तो हमें जाने दो। लेकिन रत्नाकर बहुत गुस्सा होता है। वो कहता है, आप लोग मुझसे धन छुपा रहे हो, अगर ऐसा कर रहे हो तो ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा, मैं आपकी जान भी ले सकता हूं। तो नारद मुनि कहते हैं, अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा भाई हम तुम्हें धन दे देंगे, लेकिन तुम्हें हमारे क्वेश्चन का आंसर देना होगा। तुम्हें हमारा एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर देना होगा। तो रत्नाकर कहता है, ठीक है भैया, मैं आंसर दे दूंगा, फिर आप मुझे धन दे देना। तो नारद मुनि क्या पूछते हैं कि तुम ये सब जो काम करते हो, लोगों को मारते हो, लूटपाट मचाते हो, ये सब तो पाप का काम है, तुम ये सब क्यों करते हो? तो रत्नाकर डाकू कहता है, मैं अपना घर चलाने के लिए करता हूँ, मुझे भी तो पैसा कमाना है, अपने घर के लिए पैसा कमाना है ना। उसका उसकी भी फैमिली थी, है ना। एक लिविंग के लिए वो लोगों को इसके साथ ऐसा करता था, लूटपाट मचाता था। तो नारद मुनि ने कहा, तो ये सब पाप जो तुम करते हो, क्या जैसे इससे जो कमाई आती है उसका तो घर वाले बंटवारा कर लेते हैं, लेकिन जो पाप तुम्हें पड़ेगा, क्या उसमें भी तुम्हारे घर वाले उसका साथ देंगे? क्या वो पाप तुम्हारे घर वाले बांट पाएंगे? तो रत्नाकर डाकू तो शांत हो गया, वो सोच में पड़ गया। अब क्या हुए? तो नारद मुनि ने कहा कि जाओ, तुम अपने घर जाओ और घर वालों से पूछ के आओ कि क्या वो तुम्हारे पाप में भाग लेंगे, क्या वो एक्सेप्ट करेंगे तुम्हारा पाप। तो अब रत्नाकर ठाकुर घर गए और अपने घर के हर एक व्यक्ति से, हर एक पर्सन से पूछा, लेकिन किसी ने भी पाप में भाग लेने से मना कर दिया, इनकार कर दिया। कोई सहमत नहीं हुआ, सब मौन खड़े थे। तो अब नारद मुनि के पास वापस आए रत्नाकर डाकू और कहा, कोई, उन्होंने सारी व्यथा सुना दी कि कोई भी तैयारी नहीं है पाप में भाग लेने के लिए, कोई साथ नहीं देता। तो नारद मुनि ने कहा, देखो, तुम्हारे पाप में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता, इससे जो तुम्हें पाप मिलेगा उसका फल तो तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, जो कष्ट मिलेगा वो सब तुम्हें ही भोगना पड़ेगा, तो सोच लो। तो ऐसा सुनते ही रत्नाकर डाकू को सच्चा ज्ञान हुआ, उन्हें रियलाइज हुआ। फिर उन्होंने प्रार्थना की नारद मुनि से, कहा कि मुनिवर, मैंने अपना पूरा जीवन पाप में लगा दिया, मैं तो पूरी लाइफ टाइम यही करते आया हूँ, लोगों को मारते आया हूँ, लूटपाट मचाते आया हूँ, अब मैं क्या करूं? मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरा मेरा भला कैसे हो पाएगा? अब मैं क्या करूं? मैंने तो अपनी पूरी लाइफ इसी में व्यतीत कर दी, लड़ाई झगड़े में, मारपीट में, अब मैं क्या करूं? तो नारद मुनि उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं और क्या कहते हैं, भगवान के भजन करने का उनको तरीका बताते हैं। फिर उन्हें बताते हैं उन्हें कैसे तपस्या करनी है। फिर रत्नाकर डाकू घोर तपस्या करते हैं, बहुत अच्छे से तपस्या करते हैं, भगवान का भजन करते हैं और उनका जीवन बदल जाता है।
अब कोई सोच सकता है कि वो रत्नाकर डाकू से बदल के कौन हो गए? उनका नाम रत्नाकर डाकू से बदल करके वाल्मीकि ऋषि हो गया। ऋषि वाल्मीकि ही पहले रत्नाकर डाकू थे। अब जल्दी से कोई बताए, ऋषि वाल्मीकि ने, ये सारे चित्र आप देख सकते हैं कि कैसे नारद मुनि ने उन्हें शिक्षा दी थी। तो ऋषि वाल्मीकि जो है, उनके बारे में कोई बता सकता है कि वो कौन थे? जल्दी से कोई बताए, रेज हैंड करे अपना। गौरी। उन्होंने रामायण लिखी। बिल्कुल सही, सबसे पहले वाल्मीकि ऋषि जी ने ही संस्कृत में हमारी रामायण पुस्तक लिखी। अब ये आप रामायण देख भी सकते हैं, जो कि गीता प्रेस के द्वारा अवेलेबल है, वाल्मीकि रामायण। अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे हम सुनेंगे एक और भक्त की कथा। ये भक्त कौन है? ये है सुदामा जी। अब क्या होता है, सुदामा जी जो थे ना, वो ब्राह्मण थे। वो श्री कृष्ण के बाल सखा थे, बचपन से उनके दोस्त थे। गुरुकुल में भी साथ पढ़ते थे, साथ खाते थे, साथ खेलते थे, सब कुछ साथ साथ करते थे, है ना। तो क्या होता है, उनके घर में थोड़ी सी धन की कमी होती है, तो वो अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहते थे। तो उनकी जो पत्नी थी वो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही आज्ञाकारी थी, हर समय अपने पति की, सुदामा जी की आज्ञा मानती थी। लेकिन एक दिन धन की कमी इतनी हो जाती है कि खाने को भी कुछ नहीं होता है, वो बहुत भूखी होती हैं। तो वो सुदामा जी के पास आती है, कप कपाती हुई, कांपती हुई, कि प्रभु, जो लक्ष्मीपति है, स्वयं लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके बाल सखा है, आप जाइए, उनसे भेंट करिए, उनको अपनी व्यथा बताइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो पहले तो सुदामा जी थोड़ा सा सकुचाते हैं कि कैसे जाएंगे। फिर वो कहते हैं ठीक है, इसी बहाने मेरा अपने मित्र से मिलना हो जाएगा, श्री कृष्ण से। वो काफी समय से नहीं मिले होते हैं। उस समय श्री कृष्ण द्वारका में रह रहे होते हैं, इसीलिए उन्हें किस नाम से बुलाया जाता है? कोई जल्दी से बताएगा? श्री कृष्ण द्वारका में निवास कर रहे होते हैं, इसलिए उनका एक और नाम है, क्या है? आर नाम। द्वारकाधीश। बिल्कुल सही, द्वारकाधीश। वो द्वारका के राजा होते हैं। तो फिर वो द्वारका में निवास कर रहे होते हैं। तो फिर कहती है सुदामा जी, ठीक है, मैं जाऊंगा। तो वो निकल पड़ते। तो अब वो सोचते हैं कि जा रहे तो खाली हाथ कैसे जाएं, कुछ भेंट देने के लिए भी होना चाहिए। लेकिन उनके घर में तो कुछ होता ही नहीं है, तो अब क्या करें? वो की तशी कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोलना चाहती है, तो जल्दी से उनको अनम्यूट कर देते हैं। और तभी ये कृष्ण जी के लिए सूखे चावल ले गए थे। बिल्कुल सही, आप तो पूरा सस्पेंस पहले से ही बता दे रहे हो। हाँ, तशी को पूरी कहानी मालूम है। तो सुदामा जी जो थे, वो उनके घर में तो ज्यादा कुछ था नहीं। तो अब वो क्या भेंट देते श्री कृष्ण को? तो वो अपनी पत्नी से कहते कि कुछ तो लेके जाना होगा। तो उनकी पत्नी गांव में रहने वाले और ब्राह्मणों से कुछ चिवड़ा, सूखे चावल लेके आ जाती है। उसे ये कपड़े में, झुलिया में बांध करके सुदामा जी को दे देती है। अब सुदामा जी उसे लेके निकल पड़ते हैं आगे द्वारका के रास्ते पे। अब वो जाते हैं, लोगों से रास्ता पूछते 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 वो महल पहुंच जाते हैं श्री कृष्ण के। अब तो वो श्री कृष्ण जी के महल पहुंच गए। अब उनके पास तो ज्यादा कुछ था नहीं, तो वो तो फटे चितड़े कपड़े पहने हुए अपनी लाठी उठाए चल पड़े होते हैं। तो अब जब द्वारपाल जो होते हैं वो उन्हें रोकते हैं, कहते हैं कहाँ जाना है, क्या करना है? तो कहते हैं वो कि मैं तो श्री कृष्ण जी का मित्र हूँ, उन्हें कृपया करके बुलाएं, मुझे उनसे मिलना है, मैं उनका बचपन का सखा हूँ, सुदामा नाम है मेरा, करके बताते। पहले तो द्वारपाल उन पे बहुत हंसते हैं, उनकी व्यथा देख के कि ये श्री कृष्ण के मित्र हैं। फिर वो जाते हैं और बता देते हैं श्री कृष्ण को कि एक व्यक्ति आया है, गरीब सा ब्राह्मण है, उसने तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे, फटे चितड़े से तो उसके कपड़े हैं, बहुत ही दरिद्र दिखता है, और अपना नाम कुछ सुदामा सा बता रहा है, और आपको अपना मित्र कहते हैं। अब सुदामा नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़ पड़े नंगे पांव, दौड़ते हुए पहुंच गए अपने महल के द्वार तक, नंगे पांव दौड़ पड़े और सुदामा जी को अपने गले से लगा लिया। और कहते हैं कि
फिर वो उनको अपने, आवाज आ रही है ना, हाँ, फिर वो उनको अपने अंदर कक्ष में लेके आते हैं, अपने पलंग पे बैठाते हैं, उनका खूब स्वागत सत्कार करते हैं, उन्हें अपने साथ बिठाते हैं और खुशी के मारे श्री कृष्ण रो पड़ते हैं और अपने अश्रुओं से सुदामा जी के चरण धोते हैं और उसे चरणामृत समझकर उसे पीते भी हैं। और उसके बाद उन्हें स्नान कराते हैं, सुंदर सुंदर भोजन खिलाते हैं, रेशमी सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। स्वयं रुक्मणी जी उन्हें पंखा झरा रही होती हैं, उनका बहुत सादर सत्कार होता है। तो फिर क्या होता है, अब श्री कृष्ण पूछते हैं सुदामा जी से कि अब आप मेरे लिए क्या लाए, भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजे, कुछ दीजिए। तो सुदामा जी तो बहुत संकोच कर रहे होते, कैसे मैं अपना वो चूड़ा दिखाऊं, कैसे मैं वो सूखे चावल दिखा दूं। तो फिर श्री कृष्ण उसे ले ही लेते हैं, वो दिखाते हैं उसे और धान्य काफी ज्यादा उनको धन दे देते हैं। उनके घर की हालत सुधर जाती है बिना सुदामा जी के मांगे। फिर सुदामा जी मिलके भेंट करके वापस घर जाते हैं और जब घर जाते हैं तब वो देखते हैं कि उनका घर तो बदल गया, कोई झोपड़ी वोपड़ी नहीं, वहां पे तो बहुत सुंदर सा घर है, महल जैसा है, बहुत ही उनको काफी सारी चीजें मिली हुई होती हैं। तो ये देखिए श्री कृष्ण कितना ज्यादा प्रेम करते हैं अपने भक्तों से, अपने मित्र से। चलिए अब हम इसी पे एक सुंदर सा गीत सुनते, सुंदर सा भजन है, ये सुनते हैं हम लोग। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो उस कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है। हाँ, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जा कर के कह दो, तुम एक बार मोहन से जा कर के कह दो कि मिलने सखावत नसीब आ गया है, कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। हाँ, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन।
रुक्मणी को बहुत ही अचंभा हुआ, रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया। और बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से प्रभु ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा भी सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हरे कृष्णा। ये बहुत ही सुंदर भजन था, हम लोगों ने पहले भी इसे सुन रखा होगा, बहुत ही सुंदर था। Q&A कर लेते हैं क्योंकि कई पार्टिसिपेंट्स ने हैंड रेस किया है, एक एक करके अनम्यूट करते हैं। आरना। मैम, ये गाना हर जगह सुनने को मिल सकता है। हाँ, ये बहुत सुंदर है, ये आपको YouTube पे सुनने को मिल जाएगा। भारवी। मैम, सुदामा सुदामा कृष्ण के मित्र थे, फिर उनके घर पर दरिद्रता क्यों थी? बहुत ही सुंदर प्रश्न है ये, कि सुदामा श्री कृष्ण के मित्र थे तो उनके घर पे दरिद्रता क्यों थी। देखिए, श्री कृष्ण तो भगवान है, हम सभी उनके पुत्र हैं, हम सभी उनके पुत्रों के समान है ना, लेकिन हम सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, हम सबको सेम सिचुएशंस नहीं मिलती हैं, है ना। क्यों नहीं मिलती हैं? उसका एक कारण है कि हमने सुना होगा, जैसे हम कर्म करते हैं हमें उसी प्रकार की चीजें मिलती हैं। और ये आपने जो क्वेश्चन पूछा है, ये ना इस पे हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इस क्वेश्चन को हम रखेंगे। ओके, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए फिर क्विज करें। तो क्विज होगा कि आपको एक लेटर दिखाया जाएगा, आपको उस लेटर से संबंधित कोई स्पिरिचुअल वर्ड बोलना होगा, रिलीजियस वर्ड बोलना होगा, कि वो कोई जगह हो सकती है, किसी का नाम हो सकता है ना, कोई भी प्लेस हो सकती है, कोई ग्रंथ हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, कुछ भी। तो जल्दी से करते हैं, किसने हैंड रेस किया है? अद्विका। बजरंग बली। बजरंग बली, बहुत सुंदर। आप सब लोग एक एक करके अनम्यूट करिएगा और एक एक वर्ड बताइएगा। श्रेया एंड श्रेयांशी। भीम। भीम। 5 पांडवों में से एक थे भीम। रंजना मैम के नाम से कौन ज्वाइन हुआ है? प्लीज अपना नाम पहले बताएं फिर बताएं। मैम, मेरा नाम कविश शुमानी है। काविश शुमानी। हाँ, चलिए आप लेटर बताइए। हाँ। वर्ड बताइए। बाइटर भी हाँ, बातें बिहारी। बांके बिहारी, बहुत ही सुंदर, बाकी बिहारी। बहुत सुंदर, बांके बिहारी। दिव्यांश। लग रहा है उन्हें अनम्यूट करने में समस्या हो रही है क्या? कोई और बताए। ताशी। भगवान। भगवान, बहुत सुंदर।
आर्णव, भरत, भरत, बहुत सुंदर। एमी, गोपाल, गोपाल तो जी से हो गया। गौरी, भागवत पुराण, भगवत पुराण, भागवत पुराण, बहुत सुंदर। भारवी, बद्रीनाथ, बद्रीनाथ, बहुत सुंदर। दिव्यांश, मैम बागेश्वर धाम, बागेश्वर धाम। शगुन, भारत, भारत। अब जिनका वीडियो ऑफ है उनसे पूछे मन में। गौरांशी, तृप्ति, तृप्ति आप हमें बताएंगी बी से। भागवतम, भागवतम, बहुत सुंदर। चलिए अब हम इसके उत्तर देखते हैं। भरत जी, बुद्धा, बुद्ध अवतार है, भगवान विष्णु के एक अवतारों में से बुद्ध अवतार है। इस पे हमने अपनी पिछली क्लास में चर्चा भी करी है। ब्रह्मा जी, भगवत गीता, भगवत गीता के श्लोक भी हम कक्षा में लेते हैं ना। बजरंग बली, जैसे कि बताया था। भोलेनाथ, बलराम, भक्ति और ब्रज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब वी से आपको बताना होगा। वी से कौन बताएगा? अंजलि दीदी। मैम वृंदावन, वृंदावन, बहुत ही सुंदर। मैम वल्लभ, वल्लभ, बिल्कुल सही, वल्लभ। आमी, वाल्मीकि ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, बहुत सुंदर। आज हमने उन पे चर्चा करी थी। गौरी, अनम्यूट करें मन में। जल्दी से, वी से तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे हम मिस आउट कर रहे हैं? जल्दी से शगुन बताएंगे हमें। विद्या, विद्या, और विद्या की देवी होती है सरस्वती जी। गौरांशी, विश्वामित्र, विश्वामित्र ऋषि, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर उत्तर था। तशी, विकास, विकास। आपको एक स्पिरिचुअल वर्ड बताना है तो स्पिरिचुअल वर्ड सोचिए आप लोग जल्दी से। अद्विका, बहुत सारे स्पिरिचुअल वर्ड्स है, जल्दी से आप लोग अनम्यूट करिए। दिव्यांश, जल्दी, हमारा समय जा रहा है। वशिष्ठ, गुरु वशिष्ठ, बहुत सुंदर। मैम वैष्णो देवी, मैम वैष्णो देवी, वैष्णो देवी, बहुत सुंदर। अब जल्दी से उत्तर देखते हैं हम लोग, बहुत सारे होते हैं। विष्णु जी, वरुण देव, वरुण देव, विष्णु जी, वाल्मीकि जी और वेद व्यास जी। वेद व्यास जी ने क्या लिखा है? जल्दी से कोई बताएगा? महाभारत लिखी है वेद व्यास जी ने। वैकुंठ लोक, विघ्नहर्ता। हमारे गणेश जी को हम कहते हैं ना विघ्नहर्ता, भगवान का वराह अवतार। वृंदावन, वैष्णो देवी, वेंकटेश, भगवान का एक नाम वेंकटेश भी है। चलिए, तो अब हम जब भी क्लास पूर्ण हो जाती है तो हम प्रार्थना लेते हैं। और चैट में गौरी ने वामन अवतार भी लिखा है, बहुत सुंदर। जल्दी से प्रार्थना ले लेते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुक्षम नस्तम नमामि हरिम परम। इसको आप अपने साथ साथ घर पे बोल सकते हैं। इसका अर्थ होता है जिन भगवान का नाम संकीर्तन सभी पापों का नाश करने वाला है
और प्रणाम दुख नाशक है, उन परमेश्वर को मैं नमन करता हूँ। हरे कृष्णा।